नमस्कार, स्पोर्ट्स चैट देख रहे हैं आप। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है टी20 वर्ल्ड कप में आखिर भारत का पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए, एक बात तो साफ है कि तीन पेसर्स भारत को कम से कम खिलाने चाहिए, तीन प्रॉपर पेसर्स, और एक ऑप्शन आपके पास रहेगा हार्दिक पांड्या के रूप में। तो ऐसे में वो तीन पेसर्स कौन से होने चाहिए? देखिए, हमारे पास चार पेसर्स हैं कुल मिलाकर: मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, ये अब इसके लिए मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, और आप भी अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमने अपने कम्युनिटी पेज पर भी इसका एक पोल करवाया था और उसके नतीजे भी हम बताएंगे। उसके नतीजे भी हम अंत में इस वीडियो के लगा देंगे, ताकि आपको पता रहे कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन भारत के लिए बेस्ट रहेगा टी20 वर्ल्ड कप में, जहां पर भारत उस कॉम्बिनेशन के साथ जीत दर्ज कर सकता है। चार पेसर एक एक करके सबके आंकड़े जल्दी जल्दी बताते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। नंबर 1 भुवनेश्वर कुमार, 79 मैचों में 85 विकेट, करीब करीब 7 की इकोनॉमी। तो क्या भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए? लेकिन फिर आप उनका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड देखिए, 3 मैचेस में 10 ओवर ही डाले हैं, 22 के करीब की उनकी औसत है, लेकिन जो इकोनॉमी है वो भी 6.8 की है। तो क्या आप उनके लिए जाएंगे? 2 विकेट उनको इन मैचेस में मिले हैं, तो क्या आप उनके लिए जाएंगे? ये एक ऑप्शन है। मैं कहूंगा कि हां, आप भुवनेश्वर कुमार के लिए जाइए। क्यों जाइए? इसलिए नहीं कि उनका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड क्या है, या फिर जो उन्होंने पूरा ओवरऑल 79 मैचों में प्रदर्शन किया, 85 विकेट लिए हैं, उसके लिए नहीं। आप जाइए भुवनेश्वर कुमार के लिए इसलिए, शुरुआत में ही, पहले तो सबसे पहली कंडीशन भुवनेश्वर कुमार से शुरुआत में ही 15 ओवर से पहले उनसे उनके 4 ओवर खत्म करवाने, अंत में उन्हें ओवर नहीं देना। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, और चेज के दौरान खास तौर, जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तब शायद तब भी आप ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके की वो फॉर्म में है, लेकिन चेज के दौरान उनसे अंत में ओवर नहीं करवाना। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, जो भुवनेश्वर कुमार ने अभी हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन किया है, जो 2 वार्म अप मैचेस खेले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर 2-2 विकेट उन्होंने जल्दी जल्दी चटकाए हैं। तो ऐसे में जो भुवनेश्वर कुमार है वो फिर एक अहम फैक्टर बन जाते हैं। 2 विकेट पहले मुकाबले में लिए थे, दूसरे में उतना खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन वो परेशान करते हैं शुरुआत में, जो उनकी स्विंग है। लेकिन पर्थ की विकेट अलग होती है, मेलबर्न में पिच अलग होगी जहां पर मुकाबला खेला जाएगा, तो इसलिए वो भी फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। लेकिन मेलबर्न की जो पिच होती है वो थोड़ा उछाल भरी पिच होती है, तो वहां पर किस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहेंगे? मेरे विचार में भुवनेश्वर आपकी टीम में रह सकते हैं, जिस तरीके की लय उनमें दिखाई दे रही है अभी, और उनसे आप शुरुआती ओवर्स करवाएंगे, ना कि अंत के ओवर्स। 15 ओवर से पहले उनकी 4 ओवर खत्म करेंगे। नंबर 2, दूसरा जो गेंदबाज है वो कौन है? दूसरे गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह। अब अर्शदीप सिंह का अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जो सबसे पहले पिक होंगे गेंदबाज वो अर्शदीप सिंह होंगे। क्यों होंगे? जो यहां पर उन्होंने जैसे ही वापसी की, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान उनको ब्रेक दिया गया था, एशिया कप में उनसे अंत में ओवर डलवाए गए थे, 7-7 रन 2 बार भुवनेश्वर कुमार ने उनके लिए छोड़े 19वां ओवर डालने के बाद, और उन्होंने मैच बना दिया था। हारे दोनों मैच, लेकिन मैच बना दिया था लगातार यॉर्कर पे यॉर्कर। उसके बाद फिर जिस तरीके का प्रदर्शन रहा अर्शदीप सिंह का, उसमें आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआत में उन्होंने विकेट चटकाए, 3 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, और अभी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वार्म अप मैचेस खेले वहां पर भी अर्शदीप सिंह ने विकेट्स लिए शुरुआत में ही, 3 विकेट 6 रन पर, और फिर 1 विकेट उन्होंने, और फिर एक अहम विकेट चटकाया। तो ये अहम बात है। और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अब बुमराह तो है नहीं, तो एक ही बचा है हमारे पास, वो अर्शदीप सिंह है। मैं जानता हूं कि एक मैच में उनको वो 62 रन कूट दिए थे दक्षिण अफ्रीका ने, लेकिन वन ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, तो इस वजह से अर्शदीप सिंह आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। तो अब फिर आता है सवाल कि भैया नंबर 3 कौन, नंबर 2 कौन? उस पर अभी हम आगे अब आ रहे हैं हम हर्षल पटेल के आंकड़ों पर। हर्षल पटेल ने 23 मैच खेले, 26 विकेट लिए अब तक टी20 में, टी20 में, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 9.25 के करीब का है। ठीक है जी। अब आईपीएल में तो उन्होंने लगातार 2-3 सीजन अच्छे किए हैं, तभी वो इस टीम में है और उनको इतने मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन बात आईपीएल की नहीं है, बात यह है कि वो रिब इंजरी से उभर कर आ रहे हैं
और वहां से आप देखिए जब से वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से खेल रहे हैं, वो उन्होंने 6 मैचेस खेले, 6 में से 5 मैचेस में वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। एक मैच उनका ठीक बीता, जिसमें कि पहले ही भारत ने तिरुवनंतपुरम में पहले ही सारे विकेट्स चटका दिए थे और अंत में फिर उन्होंने जो ओवर्स डाले वहां पर वो ठीक ठाक गेंदबाजी साबित हुई। तो पहला सवाल। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 4 ओवर में 49 रन दे दिए, जो भारत मैच जीता, जिसमें हारे। वहां पर हर्षल पटेल की गेंदबाजी ठीक रही, 4 ओवर 27 रन 2 विकेट। लेकिन फिर क्या आप रिस्क कर सकते हैं हर्षल पटेल को? अब हर्षल पटेल क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? अब कहने के लिए तो हर्षल पटेल आपको ऑलराउंडर की एक विकल्प देते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेट टीम के लिए डोमेस्टिक T20 में ओपन भी करते हैं। लेकिन क्या वाकई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वो आपके वो ऑप्शन हैं? क्या वो बल्लेबाजी में आपको एक विकल्प देंगे? जब अंत में वो रन्स चाहिए होंगे 10 गेंदों पर 20 रन, तो क्या हर्षल पटेल बनाएंगे? देखिए अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। मैं जानता हूं कि इंग्लैंड था शायद जहां पर वार्म अप मैच में उन्होंने रन बनाए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 55 की पारी शायद खेली थी उन्होंने, एक अच्छी पारी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर्षल पटेल ने अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि हाँ ये गेंदबाज जो है वो ये कर सकता है। हालांकि उनकी जो स्लोअर डिलीवरी है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट देती है भारतीय गेंदबाजी लाइनअप को, और इसी वजह से उन्हें रखा भी क्या है, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके के अलग स्टाइल के गेंदबाज हैं जो हाथ के बीच से स्लोअर डिलीवरी डालते हैं। लेकिन अभी जब से रिब इंजरी के बाद से आए हैं, जो 6 मैचेस उन्होंने खेले और जो वार्म अप्स खेल रहे हैं, वहां पर वो बहुत ज्यादा सफल हुए नहीं है। तो ये लाता है हमें हमारे चौथे ऑप्शन पर, जो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी क्या वो गेंदबाज होंगे? अब मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद शमी का खेलना बिल्कुल तय होना चाहिए। मोहम्मद शमी को सबसे पहले खिलाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद शमी का खेलना ना खेलना निर्भर करेगा जो वार्म अप मैचेस जो खेलेंगे वो 17 और 19 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन 2 मैचेस में मोहम्मद शमी किस लय में है ये देखना होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर जो मोहम्मद शमी कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि वो आपके नंबर 1 गेंदबाज हैं। तो मोहम्मद शमी को आपको रखना ही चाहिए। किस लय में है, फ्लाइट तो पकड़ के चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, लेकिन किस लय में है ये तो तभी पता चलेगा जब वो मैचेस खेलेंगे, वार्म अप मैचेस, और दोनों मैचेस खिलाइए और उनको पूरे सभी नेट प्रैक्टिस में भी करवाइए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि लंबे समय से, पिछले बार जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेला मोहम्मद शमी ने, उसके बाद से उस वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक आपने उन्हें एक भी T20 मैच खिलाया नहीं है। उन्होंने कोई भी मैचेस खेले नहीं अंतरराष्ट्रीय पिछले लंबे समय से। एक टेस्ट मैचेस में आप उन्हें खिलाते हैं, तो फिर ये तो सवाल तो बनता है कि भाई आप मोहम्मद शमी को लेकर गए हैं तो क्यों लेकर गए हैं? मेरा ये मानना है कि मोहम्मद शमी आपके दूसरे विकल्प होने चाहिए। रिकॉर्ड उनका आप देखेंगे, 17 मैचेस 18 विकेट, 32 की करीब 31-32 की औसत और 9.5 की इकोनॉमी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है T20 आईज में। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया, गुजरात टाइटंस को टाइटल जितवाया, 16 विकेट लिया, 8 की इकोनॉमी रही। तो ये मोहम्मद शमी वो कर सकते हैं। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में जिप है, उछाल है, टप्पा पड़ने के बाद गेंद तेजी से आता है उछाल के साथ, और सीम मूवमेंट के लिए जाने जाती है, यानी सीम पर जो गेंद की सीम होती है उस पर लैंड करवाते हैं, और फिर सीम पर पड़ने के बाद जो मूवमेंट होती है अंदर और बाहर की तरफ, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई पिचें जानी जाती हैं, उसमें मोहम्मद शमी स्पेशलिस्ट हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो मोहम्मद शमी आपके दूसरे ऑप्शन होने चाहिए। तीसरे पेसर की जो फाइट है वो होगी हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार के बीच में, जहां मुझे ऐसा लगता है कि हर्षल पटेल अभी फिलहाल बल्लेबाजी में आप भूल जाइए कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर इतना ही है तो फिर आप रविचंद्रन अश्विन को खिलाइए, युजवेंद्र चहल को बाहर कीजिए। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन से स्पिनर्स होने चाहिए, वो भी देखिएगा। लेकिन पेसर्स ये मेरे विचार में होने चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ भारत को जाना चाहिए, वो या वो फिर जा सकता है, यानी भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। आप क्या सोचते हैं कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? और आपकी जो राय है जो आपने पोल में दी है वो भी आप देख लीजिए कि आपने क्या कहा। फिलहाल आप स्पोर्ट्स चैट पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। मैं शशांक सिंह, नमस्कार।